जय श्री राम। आज का ज्वलंत प्रश्न है कि समाज कैसे सुधरे। समाज में जो इतनी बुराइयां पनप गई है तो कैसे उसको दूर किया जाए। लोग लड़कियों को गंदी नजर से देखते हैं। लोग आजकल के छोटे छोटे बच्चे जो अपना घर का पता भी बढ़िया से नहीं बता सकते, लिख भी नहीं सकते हैं, वो लोग अभी ड्रग्स पीते हैं, शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, गाली गाली एकदम भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। तो और हम लोग को मजबूरन में सुनना पड़ता है, कुछ बोलेंगे तो उल्टा ही जवाब देते हैं। आखिर कैसे समाज का यह दशा सुधरे। इस दशा को क्या हम कोई भी व्यक्ति हम नहीं, कोई भी व्यक्ति अकेले सुधार सकता है क्या? अकेले के प्रयास से हो जाएगा तो नहीं, अकेले को प्रयास से तो होगा नहीं, सिर्फ मेरे बोलने भर से भी नहीं होगा। जब आप लोग मेरी बात को समझेंगे और इस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाकर मेरी बातों को अमल करेंगे, तभी जो है समाज में थोड़ा बहुत बदलाव जरूर देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आजकल के देखें तो सभी लोग पूजा पाठ तो कर ही रहे हैं। अभी नवरात्र आने वाले, नवरात्र में देखेंगे कि देवी माता के मंदिर में लंबा लाइन लग जाएगा। सभी लोग देवी माता की पूजा करते हैं। सावन का महीना आता है, भगवान शंकर के मंदिर में इतना लंबा लाइन कि नंबर तो जल ढालने के नंबर तो लगता है कि 12 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटे के बाद भी आता है। सभी लोग भक्त हैं, सभी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। तो फिर मेरा कहना है कि समाज में इतनी बुराई क्यों है? अगर सभी लोग धार्मिक है तो फिर धर्म का गुण नजर क्यों नहीं आ रहा है? जब हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति धार्मिक आज हो जाता है तो उसके अंदर 10 गुण आ जाते हैं। जैसे धैर्य, सभी लोग धैर्यवान हो जाते हैं, सभी लोग जल्दी नहीं करते हैं। दूसरा क्षमा, लोगों के अंदर क्षमा करने का गुण विकसित हो जाता है। लोग हैं जो दूसरे को क्षमा कर देते हैं, गलती दूसरे बड़े के भी गलती को क्षमा कर देते हैं, छोटे को भी गलती को क्षमा कर देते हैं। दया, दूस तो लोग जो है कि दया भी करते हैं, दया का गुण उनमें विकसित हो जाता है। चौथा अस्तेय, चोरी ना करना, चोरी भी नहीं करते हैं। तीसरा ये पांचवा सोच, मतलब सोच का मतलब पवित्रता। हम लोग हर तरह के बुरे विचार को मन से निकालें, ये गुण भी विकसित हो जाता है जब कोई लोग धार्मिक हो जाता है। छठा गुण है इंद्रिय निग्रह, मतलब हमारा मन जो कहता है उसके न सुन के अपने मन को, घोड़े को भगवान के हाथों में सौंप देना और ये कहना कि हे भगवान, आप मेरे मन के घोड़ों को अपनी दिशा में ले चलिए। और जब भगवान आपके मन के सारथी बन जाएंगे तो निसंदेह आपका मन अच्छे बातों में लगेगा, अच्छे बातों को ही कहेगा। बुद्धि, बुद्धि पवित्र हो जाती है। बुद्धि ऐसा ही विचार करेगी जब आप धार्मिक हो जाते हैं जो समाज का विकास करे। विद्या, आप जो है विद्यावान हो जाते हैं, आपके भीतर विद्या का गुण खुद ही आने लगता है। सत्य, आप सत्य से जुड़ जाते हैं, सत्य वचन करते हैं और जो सत्य का मार्ग है उसी की ओर बढ़ते हैं। अक्रोध, अक्रोध मतलब क्रोध ना करना। ये सब जो गुण है ये धर्म के गुण है। अगर आप धार्मिक हैं और धैर्य धार्मिक हो गए, अपने आप को सच मायने में धार्मिक मानते हैं कि हाँ मैं भगवान राम का भक्त हूँ, भगवान शिव का भक्त हूँ, माँ काली का भक्त हूँ, माँ दुर्गा का भक्त हूँ, तो ये गुण आप में होने चाहिए। अगर ये गुण नहीं है तो आप इसका मतलब
कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गया। तो भगवान, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हम भगवान राम के भक्त हैं, तो भगवान राम का क्या गुण था? उस गुण को आपने जीवन में धारण किया? अगर नहीं किया तो हम बिल्कुल विश्वास से कह सकते हैं कि आप भगवान राम के भक्त नहीं हैं। अगर भगवान का गुण आप में नहीं है तो भगवान के आप भक्त कैसे हो गए? हनुमान जी का जो गुण था, वो जो भक्ति करते थे, दृढ़ विश्वास था उनके भगवान राम में। अगर आपके जीवन में दृढ़ विश्वास नहीं है तो हनुमान जी के आप भक्त कैसे हो सकते हैं? कृष्ण जी का जो गुण था कि बुराइयों का अंत करना, बुरी बुरी शक्तियों का नाश करना, उन्होंने जन्म के साथ ही बुरी शक्तियों का नाश करना शुरू कर दिया। तो आपके जीवन में, समाज में या आपके मन में जो बुरी नकारात्मक शक्तियां हैं, अगर आपने उसका नाश नहीं किया तो आप भगवान के भक्त नहीं हैं। तो आपको ये देखना होगा कि आप भगवान के भक्त कैसे बने। कौन सा ऐसा रास्ता आपको चुनना है कि जिससे आप भगवान के भक्त बन सकते हैं। तो महाभारत में युधिष्ठिर एक प्रश्न का जवाब देते हुए बोलते हैं, प्रश्न था कह पंथा, इसका मतलब कि रास्ता क्या है? तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं, महाजनो येन गतः स पंथा, मतलब जिस रास्ते से महान पुरुष गुजरे हैं वही रास्ता है। तो महान पुरुष किस रास्ते से गुजरे हैं? तो महान पुरुष जितने भी हुए, भगवान राम, भगवान कृष्ण, मीराबाई, गुरु नानक देव जी, हनुमान जी, सभी एक ही रास्ते से गुजरे हैं। रास्ता क्या था? सभी ने गुरु का धारण किया, पूर्ण गुरु को धारण किया। सिर्फ गुरु को धारण करना आवश्यक मतलब जरूरी नहीं है। एक जरूरी ये है कि आप एक पूर्ण गुरु को धारण करें। पूर्ण गुरु कौन होता है? पूर्ण गुरु वही होता है जो स्वयं ईश्वर को जानता है और आपको ईश्वर का दर्शन करा दे। जब आप ईश्वर का दर्शन कर लेंगे और उस ब्रह्म ज्ञान को पाकर, उस ईश्वरीय सत्ता का दर्शन करके जब आप उस ब्रह्म ज्ञान की साधना करेंगे, तब सभी धर्म के गुण आपके अंदर अपने आप आते चले जाएंगे और आप समाज में खुद भी सुधार कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि समाज की दशा बदले और समाज अच्छे राहों पर पे आगे बढ़े और समाज सुरक्षित हो। जय श्री राम।